कहता हूं कि शासन और प्रशासन ने आज तक आंदोलनकारियों के बीच में सामंजस्य नहीं बनाया है। साथियों, आंदोलनकारियों के बीच में न शासन के लोग न प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम में से हमारे कोटद्वार से एक अकेला राम गंडवाल था जिन्होंने प्रशासन तक जो है पहुंच बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लेटर दिए हैं, और बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूं जनता की तरफ से। और दो शब्द जरूर आपसे भी कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन भाई। और ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बस ये कहूंगा कि थापा जी को गाली देने वाले आज पटाखे फोड़ रहे हैं जड्डा चौक में। थापा जी को गाली देने वाले आज रसगुल्ले बांट रहे हैं। थापा जी को गाली देने वाले आज यहां से यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे हुआ संभव? ये सब कुछ संभव तब हुआ जब पहली बार मैं देख रहा हूं कोटद्वार के इतिहास में। मैंने आज तक मेरे को भी यहाँ पर 32-33 साल हो गए कोटद्वार में, लेकिन कोटद्वार में मैंने आज तक कभी जनता को इतना एकजुट नहीं देखा जो आज मैं जनता को एकजुट देख रहा हूं। कि भाई रोड कैसे बनाई जाती है, संघर्ष कैसे किया जाता है। इन नेताओं ने 25 साल तक कोटद्वार को ठगा। 25 साल तक भावर की जनता, कोटद्वार की जनता ये चाह रही थी कि ये रोड बने, लेकिन एक शख्स आता है, दिल्ली पैदल जाता है। पैदल आने के बाद यहां पर बैठकर उसको तरह तरह की गालियां दी जाती हैं भाजपा द्वारा, अन्य दलों द्वारा, बहुत सारे लोग हैं। और आज जब फैसला आया तो भाई साहब वो ऐसा फैसला आया कि सब मिठाइयां बांट रहे हैं। जो कल तक गाली दे रहे थे आज मिठाइयां बांट रहे हैं। सौभाग्य, एक ताली, एक जोरदार ताली थापा जी के लिए होनी चाहिए साथियों। और अब लेकिन मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है क्या, या फिर हमारी जो विधायक है, या फिर भाजपा है, क्या भाजपा ये चाह रही है कि रोड रपटे की तरह ही बने? क्या ये भाजपा चाह रही है? और मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है, इसी के चलते इस रोड को सिर्फ रपटे की तरह जो है भर दिया जाएगा और उसी तरह जो है यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप क्या गारंटी है कि कल ऋतु भूषण खंडूड़ी यहाँ पर रोड बनाए और कहते देखो मैंने पक्की रोड बना दी, और फिर मान लीजिए चुनाव जीत गई। वैसा ये संभव तो नहीं है कि वो चुनाव जीते, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऋतु खंडूड़ी चुनाव जीती, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर रपटा भर दिया, तो क्या गारंटी है कि अगली जो बारिश होगी उसमें ये रोड फिर से टूटेगी नहीं? फिर से रोड ये टूटेगी। और फिर क्या गारंटी है कि उसके बाद फिर से परवीन थापा यहाँ पर एक्टिव होंगे? क्या गारंटी है फिर से कोटद्वार की जनता एक्टिव होगी? इसीलिए ये मौका मत छोड़ना कोटद्वार की जनता, ये आपके पास अंतिम अवसर है। अगर आपने 150 दिन यहाँ पर दे दिए तो 100 दिन और दे दो, 100 दिन और दे दो, और बड़ी संख्या में दीजिए। यहाँ पर कम से कम रोज अगर आप 200, 250, 300 लोग जुड़ गए, और उसके बाद कोटद्वार में जो रैली का ऐलान होता है, उस रैली के ऐलान में अगर आपने 3000, 4000 की संख्या दिखा दी, तो ये भी हम गारंटी दे रहे हैं कि एलिवेटर रोड बना के दिखाएंगे। ये भी हम गारंटी दे रहे हैं आपको। और साथियों, उससे बड़ी बात है जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, ये चिट्ठी। ये अगर आप चिट्ठी देखोगे, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नितिन गडकरी को लिखी थी आज से 3 महीने पहले हम लोगों के नाम से, अगर आपको याद होगा। अब आप लोग इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इसका आज क्यों जिक्र कर रहे हैं? तो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो राम गंडवाल और कोटद्वार की जनता ही थी जिसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह लिखवाया कि एलिवेटेड मार्ग का निर्माण ही इस रोड का सबसे बड़ा दायित्व होगा। इस रोड को एलिवेटेड बनाना पड़ेगा। ये है वो चिट्ठी।
मतलब आपके मुख्यमंत्री से हमने एलिवेटर लिखाया है और आपको एलिवेटर बनाना पड़ेगा। साथियों, अगर आपके मुख्यमंत्री एलिवेटर रोड बनाना चाह रहे हैं तो रितु खंडूड़ी जी आप सिर्फ रफ्ते पे रोड नहीं बना सकती है। फिर आपको यहाँ पर अगर आज आप इस रास्ते आ रही है, कोटद्वार की जनता के समक्ष आइए और कहिए कि हाँ एलिवेटेड रोड बना रही है। आप आ सकती है, आइए, आप स्वागत करते हैं आपका। अगर आप बोलेंगे हम एलिवेटेड बना रहे हैं आपको